यहां विद्वज्जन कहते हैं महाराज कि संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है और सबसे बड़ी हानि क्या है। के हानि कुसंग सुसंगत लाहो, ओ हानि कुसंग सुसंगत लाहो, हानि कुसंग सुसंगत लाहो, हानि कुसंग सुसंगत लाहो, हानि कुसंग सुसंगत लाहो। लोकहु वेद विदित सबका हो, लोकहु वेद विदित सबका हो, लोकहु वेद विदित सबका। बोले संसार में सबसे बड़ी हानि कुसंग और सबसे बड़ा लाभ सत्संग। इसलिए भाई, हे भागवत प्रेमियों, हे भागवत रसिकों, बाबा तुलसी ने दो शब्दों में जिंदगी का लाभ और जिंदगी की हानि का निचोड़ करके रख दिया है। अरे भाई, गलत रास्ते पर ले जाने वाले लालच का टुकड़ा डालेंगे, लालच का टुकड़ा, और जो लोग उस लालच के टुकड़े को प्राप्त कर लेता है वो निश्चित रूप से कुमार्गगामी होता है। आटे में कांटा होता है, आटे में कांटा। अगर मछली उस आटे पे अपने मन को संयम कर लेती और आटे पे भाग के उसे नहीं पकड़ती तो कौन मछुआरा मछली को पकड़ सकता था महाराज। यदि पतंगे के मन पे अपना संयम होता तो जल करके दीपक की लौ में कुर्बान नहीं हो जाता। यदि हिरण के कानों पे अपना संयम होता तो वधिक के संगीत में मस्त होकर के उसके पास, काल के पास नहीं आ जाता। यदि मनुष्य का इंद्रियों पे संयम हो तो इससे महान और इस संसार में कौन हो सकता है महाराज। आटे में कांटा। हमारी स्थिति कैसी है कि आटा सुख और जीवन भर कांटा जैसा दुख। अल्प सुख के लिए जीवन भर महाराज दुख भोगते हैं, लेकिन वो सुख कैसा है, वो अल्प सुख है। राधे राधे। जिस सुख को भोगने के बाद आप कहो मजा आ गया, और जिस सुख को भोगने के बाद आप कहो आनंद आ गया, अब इन दोनों में बड़ा फर्क है। जिस सुख को भोगने के बाद व्यक्ति कहे मजा आ गया, वो संसार का सुख है और मजा की सजा है। मजा का विपरीत क्या है? जाम। जो संसार रूपी जाम पी करके मस्त रहता है वो तो निश्चित रूप से दुख को प्राप्त होगा। और जो कहे कि आनंद हो गया तो समझ लेना आनंद किसका नाम है? मेरे प्रभु का नाम है। अरे जो कहे कि हृदय में आनंद है तो हृदय में मेरे प्रभु का निवास है, और जहां मेरे भगवान का निवास है वहां दुख कैसा? वहां तो दुख का विनाश हो जाता है। जहां आनंद हो वहां कष्ट नहीं होता। जहां आनंद हो वहां संसार के देखने में कष्ट हो सकता है, लेकिन जिसके हृदय में आनंद है उसको कभी कष्ट नहीं हो सकता। तो जो संसार रूपी जाम पीते हैं वो निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त होते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। विद्वज्जन कहते हैं महाराज
कुसंग और सुसंग। यदि कोई लालच देकर भी तुम्हें कुसंग में ले जा रहा है तो उस लालच रूपी टुकड़े को त्याग दो, जिंदगी में आनंद रहेगा। आज लोगों का क्या है, किसी को यदि महाराज मारना हो तो डंडे से नहीं, तो मूर्ख लोगों का काम होता है डंडे से मारना। कि मूर्ख मारे लाठी सो दे टांट को फोड़, मूर्ख मारे लाठी सो और दे टांट को फोड़, तो ज्ञानी मारे ज्ञान सो दे हड्डी हड्डी। राधे राधे। विद्वान की मार दिखती नहीं, लेकिन जब विद्वान मार देता है तो जिसके लगती है उसका एक एक पुर्जा डैमेज कर देता है। मूर्ख की मार दिखती है, मूर्ख की मार को सब देख सकते हैं, लेकिन विद्वान की मार को देखा नहीं जा सकता। इसलिए कहने लगे कि जब कुमार्ग पे लोग लेके जाते हैं तो कैसा करते हैं, अरे आओ भैया बैठो ना, और बैठो तो बोले एक घूंट मार ले, क्या फर्क पड़ता है इसमें। बोले घूंट बीड़ी का भी हो सकता है, घूंट चिलम का भी हो सकता है, और घूंट राधे राधे मदिरा का भी हो सकता है। अब घूंट तो महाराज घूंट है, और घूंट सत्संग का भी। राधे राधे। अब तू किस घूंट का आदी है, तू वही तो पिलाएगा। भाई तेरे पास दूध है, एक पात्र में दूध है और एक पात्र में महाराज राधे राधे छाछ है। अब जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति दोनों को पिए, और दोनों को पिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जो छाछ का शौकीन है, जो मठा का शौकीन है, वो दूध को साइड कर देगा, बोले मठा के बराबर आनंद कहां। और जो दूध का शौकीन है वो कहेगा अरे इस दूध में से ही तो सब कुछ पैदा हुआ है, इस छाछ को कौन पिएगा, हम तो दूध पिएंगे। अब जो जिसका शौकीन है और उसके पास आकर के कोई व्यक्ति बैठ जाए तो वो उसी चीज की तो पूछेगा जो उसकी पसंदीदा चीज है। भाई मैं दूध पसंद करता हूं, क्या दूध लोगे। छाछ पीने वाला कहेगा क्या मठा लोगे, और दूसरा व्यक्ति कहे छाछ पीने वाले से नहीं नहीं हम तो दूध पीते, बोले हमको तो मठाई पसंद है, बाकी चलो यदि आप पीते हो तो आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी, और मठा पीते हो तो तत्काल पिला दी जाएगी। तो जो कुसंग वाले जो व्यक्ति होते हैं और जिनके जीवन को जो नष्ट करते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे एक घूंट मार ले भैया का बिगड़े जाते। अब वो घूंट जैसा उसके पास है वो वैसा ही घूंट लगवाएगा। अब जो कच्चा घड़ा है उसको जब बार बार बोला गया तो उसने कहा चलो क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, लगा लो। एक घूंट लगाया, कल का अरे भाई आए नहीं, तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, तुम हो कहां। उसने सोचा कि तेरी तो बड़ी कीमत है समाज में, चलो चलो चलते, बोले आए अभी, बिठाया। अब तो दोनों बैठ करके बोले एक घूंट वो मारे तो दूसरा वो मारे, बोले क्या फर्क पड़ता है, इन चीजों से कुछ नहीं होता। अब कोई कहे कि भैया रात दिन टीवी पे दिखाने के तो बीमारी की जड़ है, बोले अरे वो भी तो बीमार पड़ जाएं जो पी में ही ना आए। ऐसे प्रमाण देंगे जो उसकी बुद्धि को सेट रखेंगे, बोले कहीं ये मेरे पंजे से निकल ना जाए, इससे कंजे से निकल ना जाए। बोले जो तंबाकू नहीं खाते क्या उनके कैंसर नहीं होता, खाया करो कुछ नहीं होगा। ऐसा प्रमाण देते हैं कि उसकी बुद्धि को कच्चा गड़ा है, अभी रंग नहीं भरा, और रंग भर जाए तो दुनिया में उसे कोई बदल नहीं सकता। याद रखना, जब तक तू अवाह में नहीं चढ़ा, जब तक तू संसार रूपी अवाह में नहीं चढ़ा, अग्नि रूपी अवाह में नहीं तपा, तब तक ये दुनिया वाले दुर्जन लोग तेरे जीवन को बदल देते हैं, और तब तक ही अच्छे लोग भी तेरे जीवन को बदल सकते हैं। अगर संत तेरे जीवन में आ गया तो तू भगवान का भक्त बन जाएगा, और यदि दुर्जन तेरे जीवन में आ गया तो वो दुष्टताई का रंग भर जाएगा और तेरा जीवन नरकमय हो जाएगा। और यदि तू कच्चा घड़ा है तो रंग भरेगा ही भरेगा,
चाहे कुसंग का भरे या सुसंग का भरे, लेकिन जिस दिन तू पक्का हो गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तेरे अंदर रंग भर दे। पके हुए घड़े में कभी रंग नहीं भरता मेरे भाई। पके हुए घड़े को कैसे देखा जाता है? बोले ऐसे उंगली मार करके। माई लोग जब मटका लेके आती हैं तो कैसे देखती हैं? कुम्हार के यहाँ, प्रजापति के यहाँ, बोले उंगली मार के। और उंगली भी ऐसे नहीं दी जाती, उंगली ऐसे दी जाती है, खड़ा। और बोले इसका मतलब क्या? बोल, अरे तू बोल। बोले क्या बोलना है? कि तू सच्चा है या टूटा है, तू झूठा है या सच्चा है। और झूठा कौन सा? बोले यदि तेरे अंदर से टूटने की खनक आई तो बेकार हो गया, जा फिर मिट्टी में मिल जा। और यदि तेरे अंदर आवाज सच्चाई की आ गई तो बोले अब मिट्टी में मिलने की तुझे जरूरत नहीं, अब तो मेरे पास आ जा। एक खनक जीवन का निर्णय कर देती है, एक खनक। तो तेरी जिंदगी का एक सत्संग का क्षण, एक सत्संग का क्षण तेरी खनक ऐसी पैदा करेगा कि तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और एक कुसंग का क्षण तेरे जीवन को तोड़ देगा, और ऐसा तोड़ेगा कि तू किसी लायक नहीं रहेगा। क्या टूटे मटके में कोई जल भरता है? क्या टूटे मटके को कोई संभाल के रखता है? क्या टूटे मटके को कोई सजा के रखता है? राधे राधे। पड़ा रहे जहां पड़ा है, और घर से निकाल के गंदगी में फेंक देते हैं। तो मेरे प्यारे, तेरी जिंदगी अगर कुसंग में गया तो गंदगी में पड़ा रहेगा, और तेरी कोई महाराज सजावट नहीं होगी, तेरी कोई समाज में इज्जत नहीं होगी, तेरा कहीं सम्मान नहीं होगा। और यदि तुझे एक खनक सत्संग की चाहिए तो तू सजा के रखा जाएगा, रोज धुल के सुंदर सा जल, शीतल